अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा यूज़ ऑफ लॉग टेबल इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने लॉग टेबल को इस्तेमाल करके लॉग और एंटी लॉग के टेबल्स को यूज़ करके कैलकुलेशंस करना जो है वो सीख लिए थे। ओके, और अब हम देख रहे हैं कि लॉग टेबल के अंदर साइन, कॉस, टेन, रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो बाय यूजिंग लॉग टेबल हम कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, जो ज़रूरी होती है हमारे लिए। ओके, तो आज के इस वीडियो का हमारा जो मेन मकसद है वो यही मालूम करना है कि हम लॉग टेबल को इस्तेमाल करके नेचुरल साइन कैसे मालूम करेंगे, नेचुरल कोसाइन कैसे करेंगे, टेंजेंट कैसे मालूम करेंगे, रेसिप्रोकल कैसे लेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को आज के इस लेक्चर का में मतलब हमको डिटेल्स में देखना है। पहली जो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं वह है नेचुरल साइन से। ठीक है, तो आप लोग सब अपने अपने लॉग टेबल के अंदर नेचुरल साइन का टेबल जो है वो निकाल लो, और अब जैसा मैं आपको एग्जांपल्स करके बताऊंगा तो वो आप उस तरह से उनको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आप इसके एक्सपर्ट होते चले बन जाओगे। ठीक है, चलिए पहली एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपसे ये पूछा जाए कि साइन 35 डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि 35 डिग्री का मीनिंग एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ओके, आप लोग देखो, जैसा टाइम के अंदर यानी जब हम वक्त की जब बात करते हैं तो टाइम के अंदर एक मिनट जो होता है वो 60 सेकंड का होता है, 60 सेकंड्स का। तो बिल्कुल वैसे ही एंगल्स का जब मामला आएगा, प्लेन एंगल का, ओके, ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ प्लेन एंगल की। तो प्लेन एंगल की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होती है। ओके, ये जो डैश यहाँ पे लगा हुआ है इसको मिनट पढ़ते हैं, यानी 60 मिनट का या 60 मिनट्स का एक डिग्री होगा, एक डिग्री एंगल होता है। ओके, अब आप इसमें इस नंबर को अगर आप 10 कॉलम में अगर आपको डिवाइड करना हो, ओके, तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 60 मिनट डिवाइडेड बाय 10। ओके, और जाहिर सी बात है इसका आंसर आ जाएगा 6 मिनट। और अगर एक डिग्री को आपने 10 से डिवाइड अगर कर दिए तो ये बन जाएगा 0.1 डिग्री इज इक्वल टू 6 मिनट। तो बस अब ये एक लॉजिक आप ध्यान में रख लो, 0.1 डिग्री का मतलब हमेशा क्या होगा, 6 मिनट। इसीलिए जब आप नेचुरल साइन का टेबल देखेंगे, अब आप देखिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त नेचुरल साइन का टेबल नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर आप देखो कि सबसे लेफ्ट साइड में डिग्री का कॉलम है जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक है। ओके, इसके बाद डिग्रीज के बाजू में टोटल मिला के 10 अलग अलग कॉलम हैं, और ये 10 कॉलम इन लोगों के लिए है। 0.1 के लिए मतलब पहला कॉलम तो 0 मिनट के लिए, 0 डिग्री के लिए है। उसके बाद वाला 0.1 के लिए, 0.1 यानी 6 मिनट। फिर जब आप इसको 0.2 डिग्री बोलेंगे तो ये 12 मिनट हो जाएगा। जब आप इसको 0.3 डिग्री बोलोगे तो ये 18 मिनट हो जाएगा। मतलब ये इधर 6 का मल्टीपल आते रहेगा। तो लॉग टेबल के अंदर आप देखो कि उसमें मिनट्स के हिसाब से और पॉइंट के हिसाब से भी नंबर दिए हुए हैं। जैसे पहला जो कॉलम है वहाँ है 0 मिनट या 0.0 डिग्री। फिर दूसरा है 6 मिनट, तो उसके साथ में वैल्यू है 0.1 डिग्री। बाजू में उसके बाजू में 12 मिनट का कॉलम है 0.2 डिग्री। इस तरह से लास्ट वाला 0.9 के लिए 54 मिनट है। फिर आखिरी में मीन डिफरेंस है, और मीन डिफरेंस के अंदर भी 5 वैल्यूज मैंने 5 कॉलम है 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक। ठीक है, ये है फॉर्मेट एंगल्स का। और अब नेचुरल साइन के अंदर हमको ये जो एंगल दिया हुआ है इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो देखो हम किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान मीनिंग है इसका। यहाँ पर आप देखो साइन 35 डिग्री। अब ये 35 डिग्री अपने आप में मुकम्मल है, इसके आगे कोई नहीं है। तो एक्चुअली ये ऐसा है 35.0 डिग्री। ओके, मतलब इसके आगे जो कुछ नहीं है तो 0.0 डिग्री है, और 0.0 का मतलब है 0 मिनट। ओके, तो 35 डिग्री 0 मिनट ये हमको देखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नेचुरल साइन के टेबल में 35 डिग्री लो और उसको 0 मिनट के कॉलम में देख लो। क्या करना है, साइन 35 डिग्री और उसके आगे 0 मिनट है, तो 35 की वैल्यू आप 0 मिनट के कॉलम में देख लेंगे। नेचुरल साइन के अंदर जो वैल्यू इसमें नज़र आ रही है लॉग टेबल के अंदर वो है 0.5736। ओके, तो आप देखिए लॉग टेबल के अंदर इस जगह पे 0.5736, तो ये उसका आंसर आ गया। मतलब साइन 35 डिग्री हमेशा इतना होगा। ओके, क्लियर।
चलो एक एग्जांपल और लेते हैं साइन की। मान लो आपको बोला जाए कि साइन 47 डिग्री मालूम करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले 47 डिग्री, उसके आगे कोई नहीं है मतलब 0 मिनट है, ये हमको मालूम करना है। तो ये आ जाएगा साइन 47 डिग्री 0 मिनट इज इक्वल टू, अब हम 47 को की वैल्यू 0 के कॉलम में देख लेंगे। लॉग टेबल के अंदर इसकी जो वैल्यू नज़र आ रही है वो है 0.7314, ये इसका आंसर आ गया। मतलब अगर आपको कोई भी एक एंगल दे दिया जाए और उसके आगे कोई मिनट नहीं है तो हम 0 मिनट बोलेंगे और 0 मिनट के कॉलम में उसकी वैल्यू देख लेंगे। ओके, तो चलो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हो गए 2 एग्जाम्पल। अब तीसरी एग्जाम्पल पर आते हैं। अब हम इसको धीरे धीरे करके थोड़ा सा मुश्किल करते जाएंगे कि किस तरीके से ये थोड़ा सा और आगे डिफ़िकल्ट होते जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर मान लो आपको ये बोला जाए कि साइन 49.7 डिग्री, ये आपको देखना है। ओके, इसकी वैल्यू बताओ कि 49.7 डिग्री क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबरों को अलग करके लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन 49 डिग्री और साथ में प्लस में क्या आएगा 0.7 डिग्री। अब या तो इसको ऐसे ही रहने दो, 0.7 आपको कॉलम में नज़र आ जाएगा, या फिर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 के मल्टीपल में लाना है ना उसको, तो उस लिए तो ये हो जाएगा 49 डिग्री। और अब 0.7 जो है उसका मतलब होता है 42 मिनट, ठीक है। मतलब 49, ये जो 49.7 डिग्री है एक्चुअली उसका मतलब है 49 डिग्री 42 मिनट्स। तो अब आप 49 डिग्री की वैल्यू 42 मिनट के कॉलम में देखेंगे। तो देखो 49 का 42 के कॉलम के अंदर इसकी जो वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रही है वो है 49 का 42 के अंदर आंसर है 7627। इससे पहले पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे। आप याद रखो साइन कॉस टेन, साइन और कॉस के अंदर डेसिमल पॉइंट से पहले 0 होता है, और टेन के अंदर डेसिमल पॉइंट से पहले 0 होता है अगर एंगल 45 से छोटा है तो, और 45 से बड़ा है तो फिर यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा। ओके, तो ये हो गया। मतलब इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, इसी टाइप की एक एग्जांपल और ले लेते। मान लो आपसे ये पूछा जाए कि साइन 57 डिग्री और यहाँ पर हम ले लेते हैं 32 मिनट। ओके, ये आपका टारगेट है। तो अब इसको कैसा करेंगे, तो आप देखो 57 डिग्री तो है डिग्री के कॉलम में, लेकिन 32 मिनट नहीं है। आप लॉग टेबल के अंदर चेक करो, लॉग टेबल के अंदर 32 मिनट्स का कॉलम ही नहीं है। 30 का है, 30 मिनट का कॉलम है और 36 मिनट का कॉलम है, लेकिन 32 मिनट का कॉलम नहीं है। तो कोई मसला नहीं है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है मतलब जो लॉग टेबल में है, हम उस दिए हुए नंबर का क्लोज नंबर, जो सबसे क्लोजेस्ट नंबर होगा वो कॉलम में वैल्यू देख लेंगे और फिर उसके आगे मेन डिफरेंस को ऐड कर देंगे उसके अंदर। देखो इसको कैसे करना है, एकदम आसान है। हम इसका मीनिंग इस तरह से लेंगे, साइन 57 डिग्री। अब 32 मिनट है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 मिनट्स लेंगे और प्लस करेंगे 2 मिनट्स। ओके, याद रखो ये 30 मिनट का कॉलम ऑलरेडी है लॉग टेबल के अंदर, और ये जो 2 मिनट जो बचा हुआ है तो ये मेन डिफरेंस में देखना पड़ेगा, मेन डिफरेंस के अंदर उसकी वैल्यू देखेंगे। चलो देखो इसको कैसा करते हैं, 57, तो 57 का 30 के कॉलम के अंदर, 57 का 30 के कॉलम में जो नंबर नज़र आ रहा है यहाँ पर वो है 8434। तो साइन 57 डिग्री और 32 मिनट इज़ इक्वल टू, तो यहाँ मैं इस जगह पहले लिख लेता हूँ उसको। तो क्या नंबर दिख रहा था आपने को, 57 का 57 को अगर 30 में देखें 8434, 0.8434। अब आप देखो ये 30 मिनट के कॉलम में आपने देखी, उसमें 2 मिनट मिलाना पड़ेगा। तो आप 57 की ही लाइन के अंदर सीधा आगे जाएंगे और आगे बढ़कर आप देखो कि 3 मिनट के कॉलम में क्या है। तो 3 मिनट के कॉलम के अंदर यहाँ जो चीज़ नज़र आ रही है वो है 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे। अब जैसे ही इसमें 5 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 0.8439। तो इस एंगल का साइन जो है वो इतना होगा। ओके, क्लियर।
चलो इसी टाइप की एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाए इसकी। अगली एग्जांपल जो हमको देखना है, मान लो आपसे पूछा जाए कि साइन 75 डिग्री और 34 मिनट ये मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे मालूम करेंगे? देखो एकदम सिंपल है। हम देखेंगे कि 75 डिग्री का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो है ऑलरेडी। ओके, मिनट्स के अंदर 34 मिनट जो है ये नहीं है, तो हम इससे एकदम नज़दीक वाले को ढूंढना पड़ेगा। इससे नज़दीक तरीन नंबर, एकदम क्लोजेस्ट नंबर, इसके नज़दीक नंबर है 30 मिनट और इससे नज़दीक नंबर है 36। ये दोनों है लॉग टेबल के अंदर, यानी नेचुरल साइन के टेबल में। अब इन दोनों का डिफरेंस है 4 का, इन दोनों का डिफरेंस है 2 का, मतलब ये ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 34 देखना है तो 34 को नहीं देखेंगे बल्कि 36 को देखेंगे। यानी हमारा ये सवाल ऐसा बन जाएगा, साइन 75 डिग्री और ये जो 34 मिनट है इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा 36 मिनट, लेकिन 34 बनाना है तो -2 मिनट। क्लियर? ओके, अगर ये छोटा नंबर लोगे तो प्लस करना पड़ेगा, यानी मीन डिफरेंस को उसमें ऐड करके करेंगे। तो ये इसका मीनिंग है, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। 75 डिग्री का 36 में देख लो, तो 75 का 36 में जो नंबर दिख रहा है 9686। ओके, ये 36 का हो गया, 36 के कॉलम के अंदर 75 का 9686। अब इसी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर का मीन डिफरेंस है क्या, तो है। 2 नंबर का मीन डिफरेंस की वैल्यू 1 है, तो ये 1 इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बड़ा नंबर देखे ना, 34 की बजाय 36 देखे, 1 माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा, 9685। इसका मतलब अब हम आंसर इसका ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन 75 डिग्री 34 मिनट इज इक्वल टू 0.9685। ओके, तो इस तरह से नेचुरल साइन को हम कोई भी तरीके से, मतलब इस तरह के कोई तरीके को हम यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम अलग अलग वैरायटी की जो एग्जांपल्स मैंने आपको करके बताया ये सब आपको समझ में आ गई होंगी और आप अपनी मर्ज़ी से भी अलग अलग एंगल लेकर कर सकते हो। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा इसके उलट जाते हैं। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि साइन इनवर्स 0.8765 ये क्या है, इसकी वैल्यू। यानी अभी हमने साइन मालूम करना देखे, अब हम साइन इनवर्स मालूम करने के बारे में देखेंगे कि साइन इनवर्स भी हम मालूम कर सकते हैं। साइन इनवर्स 0.8765 ये नंबर हमको यानी इसकी वैल्यू हमको बताना है कि कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो बीच का जो पूरा इलाका है, जैसे ये लॉग टेबल है, तो ये वाला इलाका यानी डिग्री और मीन डिफरेंस के बीच में ये जो टेबल है, तो ये टेबल की वैल्यूज़ के अंदर हम ये 4 डिजिट को ढूंढेंगे। 8765 इसका एकदम क्लोज नंबर अगर आप उसमें देखें लॉग टेबल के अंदर, तो आपको ये नज़र आएगा। आप देखो लॉग टेबल के अंदर आपको इसके नज़दीक तरीन नंबर जो दिख रहा है वो है 8763, एकदम क्लोज। ओके, 8763 ये कहाँ के लिए है, तो अगर आप ये 8763 के इधर लेफ्ट में जाओगे तो ये यहाँ पर है 61 डिग्री, और इसके एग्जैक्टली ऊपर आओ कि ये कौन से मिनट्स में है, तो 8763 जो है ये 12 मिनट के कॉलम में है। ओके, तो वैसे देखा है तो आंसर आ गया, लेकिन अपने को देखना था 8765 और मिला 8763, तो दोनों में 2 का फ़र्क है। तो हम इधर जाकर देखेंगे यहाँ मीन डिफरेंस में 2 है क्या, तो ये लाइन में आगे बढ़कर देखते 2 है क्या, तो 2 नहीं है इसमें, यहाँ पर फ़िलहाल 2 नहीं है। ओके, अब 2 नहीं है तो आप याद रखो ये 2 की जगह पर 1 भी चलता और 3 भी चलता। अब इसके अंदर 1 है तो 1 जो है वो 1 के लिए ही है, मतलब ये 2 नहीं है तो इससे एक कम भी चलेगा, एक ज़्यादा भी चलेगा। तो एक कम वाला अगर ले लेंगे तो 2 की जगह पे 1 मौजूद है और ये 1 जो है ये 1 मिनट के लिए है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। ओके, ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि ये 63 में ये 2 नंबर को अगर मिलाते हैं तो ये 65 बनेगा ना। ओके, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स 0.8765 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 61 डिग्री, और अब ये 12 मिनट में 1 मिनट मिला लिए तो ये हो जाएगा 13 मिनट।
ओके, तो ये तरीका होता है साइन इन्वर्स मालूम करने का। याद रखो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको पढ़ने वाली, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी स्टडीज़ के अंदर वैसे वैसे इन टेबलों की ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। चलो एक और नंबर देखते हैं इसी टाइप का, साइन इन्वर्स 0.1234 मान लो ये मालूम करना है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा लॉग टेबल के अंदर, सबसे पहले ये 4 डिजिट वाला नंबर तलाश करो कि 1234 है क्या कहीं। तो 1234 से एकदम क्लोज नंबर हमको दिख रहा है 1236। ओके 1236, इसके लेफ्ट में जाकर देख लो कि कौन सी डिग्री है, तो इसकी डिग्री है 7 डिग्री। और कौन से कॉलम का ये रहने वाला है, तो ये है 6 मिनट के कॉलम का। ठीक है, तो 1236 ये नंबर हमको मिला। अब आप देखो हमको होना था 1234 और हमको मिला 1236 दोनों में 2 का मीन डिफरेंस है। हमको देखना पड़ेगा आगे जाकर मीन डिफरेंस के अंदर 2 है क्या, तो इसके अंदर आप देखो इसमें 2 नहीं है, मतलब मीन डिफरेंस के अंदर यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि 3 है, तो चलेगा। 2 नहीं है तो हम इसकी जगह पर 3 को भी लेंगे। 3 जो है वो 1 मिनट के लिए है, 1 मिनट की वैल्यू 3 है। अगर आपने ये 3 को इसमें से डिफरेंस ले लिए तो ये हो जाएगा 1233, यानी इससे नज़दीक हो जाते हैं। यानी मीन डिफरेंस का मामला ये है कि आंसर जितना क्लोज कर सकते हैं उतना क्लोज कर लो। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो हमारा आंसर करीब आता है इसके, तो हमको इसको भी माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 डिग्री। अब 6 मिनट में से 1 मिनट माइनस कर लो तो वो हो जाएगा 5 मिनट। ओके, तो इस तरीके से हम 7 डिग्री 5 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया 0.1234 का। ओके, मुझे यकीन है कि आपको नेचुरल साइन निकालने का ये जो तरीका है ये समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पर याद रखो कि नेचुरल साइन में हम मीन डिफरेंस को ज़रूरत के हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको माइनस करके बताया। ओके, इससे पहले मैंने प्लस करके एक एग्जांपल में आपको बताया था। ठीक है, तो ये थी कहानी नेचुरल साइन की। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे मुझे बता सकते हैं और वो हिसाब से फिर हम उसको और आगे क्लियर कर लेंगे अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो। चलिए अब अगले में चलते हैं। अगला जो है मामला वह है नेचुरल कोसाइन का। अब नेचुरल कोसाइन के अंदर सबसे पहले तो एक शर्त है और वो शर्त आपको याद रखना पड़ेगा। आप देखो यहाँ ये टेबल में नेचुरल कोसाइन के बिल्कुल नीचे लिखा है नंबर्स इन मीन डिफरेंस कॉलम टू बी सब्ट्रैक्टेड नॉट एडेड। मतलब एकदम आसान सी बात है कि नेचुरल कोसाइन के अंदर आपको मीन डिफरेंस को ऐड करना ही नहीं है, इसमें मीन डिफरेंस को हमको हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। तो हम एग्जांपल्स पर आते हैं। सबसे पहले मान लो हमसे ये पूछा जाए कि कॉस 33 डिग्री क्या होगा। ओके, सिंपल ले लेते पहले, तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस 33 डिग्री, आगे कोई नहीं है मतलब 0 मिनट, ये हमारा टारगेट है। तो नेचुरल कोसाइन के अंदर सबसे पहले आप देखो कि 33 डिग्री का 0 मिनट में कौन है, तो जाहिर सी बात है 33 का 0 मिनट के कॉलम के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो है 0.8387 ये आ गया आंसर। मैंने cos 33 की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, तो ये हो गई हमारी पहली एग्जांपल। चलो आगे दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल cos मान लो 39.3 डिग्री है। ओके, पहले डेसिमल पॉइंट के हिसाब से ले लेते हैं। तो अब आप देखो इसको किस तरह से करना है। यह ऐसा हो जाएगा 39.3 है तो मतलब ये हो जाएगा 39 डिग्री, और उसके बाद 0.3 डिग्री है और 0.3 को आपको मिनट बनाना पड़ेगा, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 6 के 18 मतलब 18। ओके, इसका मतलब 0.3 ये जो बचा हुआ जो डेसिमल जो फ्रैक्शन है इसका मतलब है 18 मिनट। ओके, तो हमको 39.3 डिग्री की अगर वैल्यू निकालना है कोसाइन में, हम 33 डिग्री का 18 मिनट के कॉलम में उसकी वैल्यू देख लेंगे 39 का। ठीक है, तो अब आप देखो 39 का 18 मिनट्स के कॉलम के अंदर जो हमको इसमें दिख रहा है अभी वो है 7738। ओके, उससे पहले हमेशा हम 0 लगा लेंगे, 0.7738। याद रखो हमेशा का मतलब मैंने सिर्फ नेचुरल साइन और नेचुरल कोसाइन के लिए बोला हूँ कि डेसिमल पॉइंट लगाकर
पहले 0 लगाएंगे। नेचुरल टेंजेंट का मामला थोड़ा सा अलग रहेगा, वो एंगल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 0 पॉइंट में आएगा या मोर देन 0 नंबर आएंगे। ठीक है, तो cos 39 डिग्री 18 मिनट या cos 39.3 डिग्री, इसका आंसर होगा 0.7738 लॉग टेबल के हिसाब से। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब हम और आगे बढ़ाते हैं, इसी टाइप के एक दो और एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें। मान लो हमसे पूछा जाए कि cos 41 डिग्री और 27 मिनट ये मालूम करना है। ठीक है, अब आप देखो फिर से 27 है नहीं, ओके 27 नहीं है। 27 की जगह पर अपने पास इसके अंदर है 24 और अपने पास 30, बराबर है। 27 से एकदम क्लोज 24 है जो कि इस लॉग टेबल के अंदर है, नेचुरल कोसाइन की टेबल में, और 30 मिनट भी है। अब अभी मैंने आपको शर्त बताया था कि नेचुरल कोसाइन में मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट ही करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम छोटा नंबर लेंगे ही नहीं। ओके, इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको ले लेंगे तो मीन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, और नेचुरल कोसाइन के अंदर ऐड नहीं कर सकते, मीन डिफरेंस को ऐड नहीं करते आता। तो हमको हमेशा जो नंबर यहाँ दिया हुआ है मिनट्स में, उससे थोड़ा सा बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा। तो अब हम इसकी यानी 27 की बजाय हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 मिनट्स ले लेंगे। तो ये प्रॉब्लम ऐसा बन जाएगा, cos 41 डिग्री 27 मिनट जो है उसकी जगह पर हम ले लेंगे 30 मिनट, और इसमें से माइनस कर देंगे 3 मिनट, क्योंकि 30 में से अगर 3 माइनस कर दे तो 27 आ जाता। तो ये हमारी यानी स्ट्रैटेजी ऐसी होगी, ये तरीके को हम फॉलो करेंगे। ओके, क्या करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ, हम 41 डिग्री को 30 मिनट्स के कॉलम में देखेंगे, और 3 नंबर और 3 मिनट वाला जो कॉलम है मीन डिफरेंस के अंदर, वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि नेचुरल कोसाइन में मीन डिफरेंस को ऐड करते नहीं आता। ओके, चलो देखो अब आप लोग 41 का 30 में क्या नंबर है, तो 41 डिग्री का 30 मिनट के कॉलम के अंदर क्या नंबर है इसके अंदर, तो ये 30 मिनट का कॉलम 41 का नंबर है 7490, 7490। ओके, अब आगे जाना है 3 मिनट में, तो 3 मिनट का कॉलम, 3 मिनट के कॉलम के अंदर यहाँ जो नंबर दिख रहा है वो है 6, तो ये 6 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ओके, ये हमेशा माइनस ही करना है मीन डिफरेंस को कोसाइन में। ये हो जाएगा 10 में से 6 का बचेंगे 4, यहाँ बचेगा 8, 4, 7। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इसका आंसर आएगा 0.7484। ओके, तो इस तरीके से cos 41 डिग्री 27 मिनट्स की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते इसकी, इसी टाइप की। अब हम देखेंगे कि मान लो हमको cos, थोड़ा सा बड़ा एंगल ले लेते एक आधा, मान लो 68 डिग्री और 50 मिनट ये मालूम करना है। ओके, 50 मिनट, तो सबसे पहले तो ये मिनट को देख लो आप लोग, 50 मिनट वो 6 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 50 मिनट को देखो कि नज़दीक तरीन कौन है इसके, इससे एकदम नज़दीक तरीन जो है वो है 48 मिनट और 54 मिनट, बराबर है। अब आप देखो, क्योंकि नेचुरल कोसाइन निकाल रहे हैं, तो नेचुरल कोसाइन में इन दोनों का नज़दीक तरीन नंबर तो यही है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस एकदम 2 का ही है, इनका डिफरेंस 4 का है। लेकिन आप देखो कि अगर आपने 48 मिनट को अगर लिया क्लोज होने की वजह से, तो मीन डिफरेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा, और मीन डिफरेंस को ऐड करते नहीं आता, इसलिए हम छोटे वाले नंबर को नहीं लेंगे, हम बड़ा नंबर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे निकालना है, cos 68 डिग्री 50 मिनट की जगह पर हम यहाँ पे ले लेंगे अपनी तरफ से 54 मिनट, और इसमें से माइनस कर देंगे 4 मिनट को। 4 मिनट को अगर 54 मिनट में से 4 मिनट माइनस करें तो 50 मिनट ही जाता, बराबर है। चलो अब ये प्लानिंग के हिसाब से आप काम करते हैं इसमें। सबसे पहले आप देखो 68 डिग्री का 54 में, तो 68 का 54 के अंदर है 3600। ओके, 3600 ये कहाँ पर आ गया, 68 का 54 में। अब उसी में आगे जाकर देखो 4 मिनट्स का क्या है, 4 मिनट्स का है 11, तो ये 11 इसमें से माइनस कर देंगे।
10 में से 1 गए बचेंगे 9, 9 में से 1 गए बचा 8, यहाँ बचेंगे 5 और ये 3। इसका मतलब आंसर जो हमारा आएगा इस पर्टिकुलर एंगल का, इसका आंसर आएगा 0.3589। क्लियर? यानी इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया नेचुरल कोसाइन की कुछ एग्जांपल्स, जिसके अंदर हमने अलग अलग एंगल्स लिए और उनकी कोसाइन जो है वो मालूम करे। अब हम इसका उल्टा भी प्रॉब्लम जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, और वो रहेगा कॉस इनवर्स का। ओके, तो मान लो एक एग्जांपल ऐसी है, कॉस इनवर्स 0.3579, मान लो ये पूछ लिए 3579 कि ये क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो पूरा रीजन जो है बीच में, यानी डिग्री और मीन डिफरेंस के बीच का जो पट्टा है, इसके अंदर 4 डिजिट वाले नंबरों में ये वाला नंबर तलाश करो 3579। अब 3579 का एकदम नज़दीक वाला नंबर जो हमको इसमें दिख रहा है वो है 2 नंबर इसके एकदम नज़दीक में नज़र आ रहे। एक नंबर है 3567 और एक नंबर है 3584। ओके, तो अब आप देखो कि ये 3567, अगर मैं ये नंबर लेता हूँ तो फिर मीन डिफरेंस के अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। ओके, और इसको ये अगर लिए तो मीन डिफरेंस सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये चलेगा। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, अब आप देखो इसकी वैल्यू क्या है, मतलब 3584 इसकी वैल्यू जो है, इसके अगर आप लेफ़्ट साइड में जाओगे तो वो है 69 डिग्री, और इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो वो है 0 मिनट। ओके, अब हमको देखना पड़ेगा दोनों का डिफरेंस। तो 3584 और 3579 दोनों में डिफरेंस है 5 का, बराबर है। तो आप क्या करो, अब इसके अंदर ये साइड में आगे बढ़ो और इसमें देखो 5 कहाँ पर है। तो इसके आगे अगर आप जाते हैं तो 5 है, इसके अंदर 5 मौजूद है। ओके, 5 जो है वो 2 मिनट यानी 2 मिनट के कॉलम में है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इनको डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो 84 में से 5 माइनस करें तो ये नंबर मिल जाता। इसका मतलब ये जो 2 है इसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो ये बहुत ही ख़ास प्रॉब्लम बन गया। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कुछ इस तरह से आएगा 69 डिग्री, यहाँ पर है 0 मिनट और उसमें से -2 मिनट करना है, बराबर है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको एक बार आप बहुत अच्छे से समझ लो। आप देखो इसमें 69 डिग्री है, फिर 0 मिनट है और उसमें से 2 मिनट निकालना है। अब 0 में से 2 मिनट तो निकलेगा नहीं, तो हम यहाँ से एक उधार इसको देंगे। ओके, हमको क्या करना है, इसके अंदर 2 मिनट को माइनस करना है। तो यहाँ से 1 डिग्री इसको उधार देंगे। अब 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है। तो अगर यहाँ से 1 डिग्री चले गया तो ये बचेगा 68 डिग्री, और 1 डिग्री यहाँ आ गया तो यहाँ पर वो बन जाएगा 60 मिनट। ओके, एक बार फिर से देखो आप लोग, 69 था, यहाँ 0 था, तो यहाँ से जब 1 डिग्री आप इसको देंगे तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो यहाँ 60 मिनट आ गए और यहाँ से 1 कम हो गया, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री। अब 60 मिनट में से 2 मिनट माइनस करते आता है, मतलब 58 मिनट। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा इस पर्टिकुलर नंबर का, वो नंबर आएगा 68 डिग्री 58 मिनट। ओके, तो ये है यानी नेचुरल कोसाइन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप की। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि कॉस इनवर्स 0.2468 ये क्या होगा। ठीक है, तो अगर 2468 इसका कॉस इनवर्स अगर निकालना है पॉइंट का, तो हम ये वाला नंबर देखेंगे 2468, इसको तलाश करो कि ये कहाँ पर है इसके अंदर। तो आप देखो, अगर आप इसमें 2470 ये नंबर है इसमें। ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा भी है इसलिए चलेगा। ये नंबर के लेफ़्ट में जाओ, तो 2470 के लेफ़्ट में अगर जाते हैं वो है 75 डिग्री। अब इसके ऊपर आओ कॉलम में, तो 2470 का जो कॉलम है वो है 42 मिनट। लेकिन दोनों का डिफरेंस देख लो, अपने को 2468 होना था और ये 2470 है,
दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देख लो 2 है क्या, तो इसी लाइन के अंदर आगे बढ़ के देखेंगे 2 है क्या, तो 2 नहीं है 3 है। 3 जो है वो 1 के लिए है, मतलब ये 2 की जगह पर 3 है और वो 1 मिनट के लिए है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेंगे, तो ये 1 को इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा cos इनवर्स 0.2468, इसका आंसर जो मिलना है वो मिलेगा 75 डिग्री। 42 मिनट में से 1 मिनट माइनस करेंगे तो 41 मिनट। क्लियर। इस तरीके से हम नेचुरल कोसाइन की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब नेचुरल कोसाइन का टेबल यूज़ करके हम cos इनवर्स की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम एग्जाम्पल समझ में आई होंगी अभी तक की। चलो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो है नेचुरल टेंजेंट। आप याद रखो नेचुरल टेंजेंट के अंदर आपको सिर्फ कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नेचुरल टेंजेंट वैसे तो बिल्कुल नेचुरल साइन जैसे ही है, मतलब मीन डिफरेंस को आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने छोटा नंबर लिया तो मीन डिफरेंस को ऐड करोगे, अगर आपने बड़ा नंबर लिया तो आप मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करोगे। नेचुरल टेंजेंट्स के अंदर, मतलब जिसको आमतौर पर हम tan थीटा बोलते हैं, तो इसमें एक ख़ास बात ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मान लो एंगल 45 डिग्री है, तो आपको पता है कि tan 45 डिग्री जो है वो 1 होता है, बराबर है। इसका मतलब इससे नीचे वाले जो ना एंगल होंगे, मतलब 44, 43, 1 डिग्री तक यानी 0 तक, तो 0 से डिग्री से लेकर 45 तक आपको लेस देन 1 वाले आंसर्स मिलेंगे, मतलब ये रीजन के अंदर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और जब आप इसके ऊपर जाओगे, मतलब 46, 47 से लेकर 89, 90 तक, 89 तक, तो नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसे बढ़ते जाएंगे। और अगर आप बढ़ते बढ़ते मान लो 1090 तक चले गए, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, 1090 इज़ ऑलवेज इन्फिनिटी। तो इस तरीके से नेचुरल टेंजेंट्स की वैल्यू देखते टाइम पर, मतलब हम डिसाइड करेंगे कि पॉइंट से पहले 0 लेना है या पॉइंट से पहले कौन सा नंबर लेना है, वो एंगल की वैल्यू डिसाइड करेगी। चलो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल कर लेते पहले। सबसे पहली एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि 42 डिग्री है, उसका टेंजेंट क्या होगा। ठीक है, tan 42 डिग्री। तो क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले हम देखो कि 42 के आगे कौन है, तो 42 डिग्री आगे कोई नहीं है, मतलब 0 मिनट। तो 42 को 0 मिनट के कॉलम में देखना पड़ेगा, तो वो कितना है, 0 पॉइंट, आंसर है 0.9004। ये मैंने 0 कहाँ से लाया, तो वैल्यू पर से। 42 जो है वो लेस देन 45 है, 45 से कम है, इसलिए मैंने 0 लिया। अगर 42 की जगह पर कोई बड़ा एंगल होता, 45 से बड़ा एंगल होता, तो हम उसकी वैल्यू 1 पॉइंट, 2 पॉइंट वगैरह लगाते थे, जो भी लॉग टेबल में हमको मिलती थी। तो ठीक है, ये हो गई हमारी पहली एग्जांपल। चलो दूसरी एग्जांपल ले लेते। मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि 58 डिग्री क्या है, tan 58। अब आप देखो tan 58 के आगे फिर से कोई नहीं है, तो 0 मिनट का कॉलम है, तो इसकी वैल्यू देख लेंगे। अब 58 को 0 के कॉलम में देखो, तो इसकी वैल्यू आपको क्लियर कट जो दिख रही है वो है 1.6003। ओके, ये इस तरीके से उसको निकाल लेंगे, मतलब डायरेक्ट 58 डिग्री के आगे कोई नहीं है, मतलब 0 मिनट है, तो 0 मिनट में देख लो उसको, इतना आ जाएगा। चलो अब हम थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट्स वाले देख लेते हैं इसके अंदर। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि tan 37.3 डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लो। इसको ऐसा लिख लेंगे, tan 37 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री। फिर इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 37 डिग्री और 0.3 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 3 6 के 18, मतलब 18, तो ये आ जाएगा 18 मिनट। अब हम एकदम आसान हो गया, 37 डिग्री की वैल्यू देखो 18 मिनट के कॉलम के अंदर, और नेचुरल टेंजेंट का टेबल होना चाहिए। तो 80, अब देखो 37 का 18 मिनट के कॉलम में है 0.7618। ओके, तो 37 का 18 में 7618 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेंगे। अब मान लो डेसिमल पॉइंट नहीं है, बल्कि मिनट की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है। सपोज़ करो आपको पूछ लिया जाए कि 73 डिग्री और 40 मिनट ये मालूम करना है। ठीक है,
तो अब आप देखो 40 मिनट, हम देखेंगे लॉग टेबल में इससे नज़दीक वाले कॉलम कौन से हैं, तो 42 है और 48 है। अब जाहिर है 42 इससे नज़दीक है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, नज़दीक वाला नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको भी ले सकते हैं, इसको अगर लेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वैसे नहीं, ये 48 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 40 से नज़दीक 36 भी है, 36 मिनट। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, इन दोनों का डिफरेंस 4 का है, तो मतलब यही वाला नंबर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, 42 वाला। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, हमारा सिलेक्शन कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा इसमें 73 डिग्री। और अभी जैसा मैंने देखा कि 40 मिनट तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा नज़दीक वाला नंबर 42 है, तो 42 मिनट और माइनस कर लेंगे 2 मिनट। अगर आप छोटा नंबर लेंगे तो उसको प्लस करेंगे मिड डिफरेंस को। ओके, चलो अब देखो 73 की वैल्यू, 73 की वैल्यू देखना है आपको 42 के कॉलम में। तो 73 की 42 के कॉलम में है, 42 के कॉलम है 4197, 4197 और एकदम शुरू में आपको दिया हुआ है 3 पॉइंट, मतलब इससे पहले 3 पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ो, इसी में आगे 2 मिनट के कॉलम में जाएंगे, तो 2 मिनट के कॉलम के अंदर है 72। ठीक है, 72, तो ये इसको माइनस कर देना पड़ेगा क्योंकि आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा उसका। तो ये कितना हो जाएगा 5214.3। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा 1073 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू 3.4125। ओके, तो लॉग टेबल से ये वैल्यूज़ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, ये नंबर मैंने आपको बड़ा नंबर लेकर, यानी 40 मिनट से बड़ा नंबर लेकर 42 लेकर मैंने माइनस करके बताया। अब मैं छोटा नंबर लेकर भी कर देता हूँ ताकि आपको उस तरीके से भी उसकी हैबिट होना चाहिए। दोनों आंसर सेम भी आ सकते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है, तो चलेगा वो। मान लो हम इस नंबर को ऐसा ले लेते हैं 73 डिग्री। अभी जो 40 मिनट है, तो 40 मिनट की जगह पर अब हम ले लेंगे यहाँ पे 36 मिनट, और जाहिर है प्लस करना पड़ेगा 4 मिनट को। तो मतलब अब हमको क्या करना है, 73 को 36 में देखना है। तो 73 को अगर 36 में अगर देखा जाए तो वो है 3977, 3977। और अब इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे और चौथा मीन डिफरेंस देखेंगे। चौथा मीन डिफरेंस है 144, 144। ठीक है, इनको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाता है 11, 11 और 1 12, ये हो जाएगा 10 और 1 11 और यहाँ पर 1। ओके, तो इसका मतलब सीधे सीधे हमारा जो आंसर आएगा 1073 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको माइनस किया अपन लोगों ने, तो इसका जो आंसर आएगा आप 73 के लिए पहले कॉलम में देख लो तो उसकी वैल्यू है 3 पॉइंट, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 पॉइंट ये वाला नंबर 4121। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब इस पर्टिकुलर एंगल के tan की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, चलो अब हम उल्टा प्रॉब्लम करते हैं। इन्हें उल्टे वाले जो प्रॉब्लम होंगे इसी से मिलते जुलते इन्वर्स वाले, tan इन्वर्स के। ठीक है, मान लो आपको ये बोला जाए कि tan इन्वर्स 0.3578 ये देखना है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि डेसिमल पॉइंट से पहले 3 है, इसका मतलब लेस देन 45। ओके, तो लेस देन 45 वाले टेबल के अंदर आप ये नंबर तलाश करो 3578। अब देखो 3578, ये नंबर 3578 अपने ये टेबल के अंदर जो नज़र आ रहा है वो है 3581, काफ़ी क्लोज है दोनों के। ओके, तो आप देखो ये नंबर के लेफ़्ट में जाओ 3581 के, वो है 19 डिग्री। इसके ऊपर जाओ, ऊपर है 42 मिनट। अब इधर जाकर आपको देखना पड़ेगा ये 78 है और 81, दोनों में फ़र्क है 3 का, बराबर है। तो हम देखेंगे 3, हाँ 3 है उसमें, पहले इसमें है, मतलब 1 मिनट में ही है। तो ये 3 को इसमें से माइनस करेंगे तो इसके करीब आते हैं, तो फिर ये 1 को इसमें माइनस कर दो। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 19 डिग्री 42 मिनट माइनस 1 यानी 41 मिनट। ओके,
तो ये तरीका होता है नेचुरल टेन इनवर्स निकालने का। नेचुरल टेंजेंट का टेबल यूज़ करके टेन इनवर्स इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, ये हो गया अपना नेचुरल टेन मालूम करना, मतलब नेचुरल टेंजेंट का जो टेबल है उसको यूज़ करने का तरीका। चलो एक और सवाल इससे मिलता जुलता कर लेते हैं। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि टेन इनवर्स 4.0972 ये नंबर क्या है, इसकी वैल्यू देखना है। ओके, अब आप देखो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट से पहले 4 है। अब 0 से बड़ा नंबर है, इसका डेफिनेट मतलब ये होगा कि ये जो भी एंगल होगा ये मोर देन 45 होगा। तो अब हमको सीधा आना पड़ेगा 4 पॉइंट वाले टेबल में और ये वाला नंबर तलाश करना पड़ेगा। तो 4.097 4.0 0972। तो अब आप देखो इसमें दो नंबर दिख रहे हैं 4.0972। इसके एकदम नज़दीक हमको दो नंबर जो नज़र आ रहे हैं उनमें से एक नंबर है 4.0713 और एक नंबर है 4.1022। ओके, 1022 हमको ढूंढना है कि दोनों में से ज़्यादा नज़दीक कौन है। तो आप देखो 972 और ये 713, इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो नियर अबाउट 100 एंड समथिंग आएगा। और इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो 30 और ये भी 50 के करीब का डिफरेंस आएगा। मतलब ये नंबर ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते और जो भी डिफरेंस होगा तो वो हम माइनस कर लेंगे उसका। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले इस नंबर के लेफ़्ट में चलो। ओके, 4.1022 इसके लेफ़्ट साइड में अगर जाते हैं तो एंगल हमको जो मिला वो है 76 डिग्री। अब इसके ऊपर आओ कॉलम में, तो ऊपर कॉलम के अंदर है 18 मिनट। तो आंसर तो आ गया। अब हम दोनों का डिफरेंस ले लेते, तो ये 4.0972 इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे पहले। देखो 2 - 2 इज़ 0, 12 में से 7 गए बचेंगे 5, यहाँ बचेंगे 9, 0, 50। ओके, दोनों में 50 का डिफरेंस है। तो आगे इसी लाइन में जाके देख लेते 50 है क्या। तो इसके आगे इस लाइन में नहीं है, मतलब मेन डिफरेंस जो है वो इसमें नहीं आएंगे, एक्यूरेसी में नहीं है। ओके, तो इनको छोड़ दो, मतलब उसको नहीं देखेंगे। जब मेन डिफरेंस में वो है ही नहीं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 76 डिग्री 18 मिनट। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी ये इस तरीके से हम आंसर जो है वो निकाल सकते हैं नेचुरल टेंजेंट्स के। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्ज़ाम्पल भी समझ में आ गई होगी और आप अपनी मर्ज़ी से कुछ इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। अब हमको देखना है रेसिप्रोकल्स। नहीं, इससे पहले हम देख लेंगे स्क्वायर रूट्स। तो देखो स्क्वायर रूट्स के अंदर दो टेबल है हमारे पास। ओके, स्क्वायर रूट्स के अंदर दो टेबल है, एक है 1 to 10 और दूसरा है 10 to 100। ठीक है, तो हम नंबरों के हिसाब से, मतलब नंबरों को देखकर हम स्क्वायर रूट जो है वो मालूम करेंगे। जैसे मैं चलो करके बताता आपको। मान लो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, तो आंसर है 3। लेकिन अगर मान लो 9 के आगे बोल दिया जाए कि 47, अब मालूम करो 9.47 कैसे करोगे। तो बहुत आसान है, स्क्वायर रूट का टेबल निकालेंगे। पहले डेसिमल पॉइंट से पहले देखेंगे नंबर कौन है, 10 से छोटा है कि बड़ा है। ज़ाहिर है 9 है, मतलब 10 से छोटा है, तो 1 to 10 वाला टेबल यूज़ करेंगे। अब 1 to 10 के अंदर 9 को ना देखते हुए 9.4 को देखना पड़ेगा। और 9.4 को कहाँ देखेंगे, 7वां कॉलम के अंदर। तो 9.4 का 7वां कॉलम जो हमको दिख रहा है वो है 3.077। मतलब आंसर आ गया 3.077। हो गया फाइनल। इसके आगे कोई डिजिट था नहीं, वरना हम मेन डिफरेंस में भी जाते थे। ठीक है, चलो एक और देख लेते इसको, मिलता जुलता इसी टाइप का। मान लो आपसे पूछ लिया जाए 5.8
678 ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम 5.6 सिलेक्ट कर लेंगे पहले और इसके बाद जाएंगे 7वें कॉलम में। तो 5.6 का 7वां कॉलम, 5.6 का 7वां कॉलम 2.381 और आगे जाओ 8वें मेन डिफरेंस के अंदर। तो 8वां मेन डिफरेंस 2, उसको ऐड कर दो इसमें, स्क्वायर रूट में इसको ऐड करना होगा। तो ये आ जाएगा 2.383, 1 + 2 = 3, तो 383। ओके, इस तरह से हम मेन डिफरेंस को इसमें ऐड करके ये आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था स्क्वायर रूट लेस देन 10 वाले नंबरों का। अब मैं आपको ग्रेटर देन 10 का बताता हूँ। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 57.03 क्या होगा। तो डेसिमल पॉइंट से पहले तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन है 57, मतलब ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 के अंदर 10 to 100 वाले में आप 57 के टेबल निकालोगे। अब 57 के आगे है 3, तो ये 0 के कॉलम में देख लो, 57 का 0 में। अब आप देखो 57 का 0 में अगर देखो तो वो है 7.550। अब उसके आगे है 3, तो वो 3 को 3 नंबर वाले मेन डिफरेंस में जाना पड़ेगा। तो 3 नंबर वाला मेन डिफरेंस है 2, इसमें 2 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही इसमें ऐड करेंगे ये बन जाएगा 7.552, यानी 0 + 2 = 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.552। ओके, तो इस तरह से इस नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो इतना आ गया। चलो एक और देखते हैं इसी टाइप का। मान लो आपको बोल दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 119.73, ये मालूम करना है। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले तो आप याद रखो कि इस डेसिमल पॉइंट जो है उसको कभी भी 1 डिजिट आगे बढ़ाकर नहीं करना, बल्कि उसको 2 डिजिट आगे बढ़ा देना। यानी इसको क्या करेंगे, वो देखो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको उठाकर हम यहाँ ला लेंगे, क्योंकि 119 तो 100 से भी बड़ा है ना। अब 100 से भी बड़ा नंबर है तो हमारे पास तो टेबल 100 से नीचे वाले नंबरों के लिए है, तो इसको पहले 100 के नीचे लाना पड़ेगा। तो 100 के नीचे लाने का तरीका ये है कि डेसिमल पॉइंट को यहाँ भी ला सरका सकते हैं, यहाँ भी। तो यहाँ सरकाएंगे तो नहीं आएगा, यानी फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको 2 डिजिट पीछे लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा 1.1973, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ आ गया। तो 1973 इंटू 2 डिजिट आपने पीछे सरका, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो आप समझ में आया क्या आपको। 119 था तो उसको मैंने क्या किया 1.19 कर दिया और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये जो 100 है इसके रूट के अंदर, ये रूट से बाहर आ जाता। अगर आपने एक ही नंबर ट्रांसफ़र किए होते तो यहाँ पे 10 आता था और स्क्वायर रूट 10 होता नहीं है उसकी वैल्यू, मतलब ठीक है। तो इस तरह से अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 इंटू, मतलब ये 100 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये बन गया 10 इंटू 1.1973। अब डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर 1 है और जाहिर है वो लेस देन 10 है, इसलिए आपको 1 to 10 वाला टेबल निकालना पड़ेगा। अब 1 to 10 वाला टेबल निकाल कर 1.1 का 9 नंबर के कॉलम में देख लो। तो 1.1 का 9 नंबर के कॉलम में जो आंसर है वो है 1.091 और उसके आगे 7 है, तो 7वां मेन डिफरेंस उसमें ऐड करना पड़ेगा। 7वां मेन डिफरेंस है 3, तो वो 3 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.094। मतलब अब जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय इस नंबर का स्क्वायर रूट इतना है 1.094। ओके, और अब आप 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप इन दोनों को 10 से, ये डेसिमल पॉइंट एक नंबर आगे बढ़ेगा तो 10.94, मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट इतना होता है 10.94। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट को कर सकते हैं। जैसा नंबर रहेगा उस नंबर को ध्यान में रखकर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अब आज के इस लेक्चर का जो आखिरी पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है रेसिप्रोकल, कि रेसिप्रोकल को हम कैसे यूज़ करेंगे। पहली एग्जांपल ले लेते। मान लो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 5/10
2.345, ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब जाहिर है 5 को अगर सीधे साधे कोई एक डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करना होता तो हम डायरेक्ट पहाड़े से पढ़कर जो है उसको आराम से टेबल यूज़ करके उसको आंसर ला लेते थे, लेकिन नंबर फ्रैक्शन वाला है, पॉइंट वाला है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। जो नंबर आपको दिया गया है उसके अंदर ऊपर है 5, तो हम लिखेंगे उसको 5 इंटू, अब 5 सरक गया तो ये आ गया 1/2.345। देखो आप लोग 2.345 1 के रूप में लिखे, ऊपर का 5 सरका दिए। ये जो चीज़ है इसका मतलब है 2.345 का रेसिप्रोकल। ओके, तो ये नंबर का रेसिप्रोकल हम देख लेंगे। रेसिप्रोकल कैसे देखना है, एकदम आसान, 2.3 लो तो 2.3 लॉग टेबल के अंदर, ये रेसिप्रोकल के टेबल के अंदर आ गया। ठीक है, 2.3, फिर उसको उसके आगे 4 है तो चौथे नंबर का मीन डिफरेंस ले लेंगे। चौथे नंबर का जो मीन डिफरेंस हमको 2.3 में दिख रहा है वो है 4274, 4274। ओके, तो 2.3 का चौथा देख लिए। ओके, 2.3 का चौथा, तो 4274। अब उसके आगे 5 है तो आगे पाँचवें नंबर का मीन डिफरेंस लेना पड़ेगा। पाँचवें नंबर का मीन डिफरेंस जो हमको यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर वो है 9। अब आप याद रखो कि रेसिप्रोकल के टाइम पर मीन डिफरेंस को फिर से माइनस ही करना है, रेसिप्रोकल को ऐड नहीं करते आता। रेसिप्रोकल के अंदर मीन डिफरेंस को ऐड नहीं करते, बल्कि मीन डिफरेंस इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड, उसको हमेशा हमको निकालना पड़ेगा, वज़ा करना पड़ेगा। तो ये -9, अब ये कितना हो जाएगा, 10 में से 9, 1 और 4 5, यहाँ बचेंगे 6, 2 4, तो 4265। इसका मतलब ये वाला जो नंबर यहाँ पे था, इस नंबर का रेसिप्रोकल इतना आ गया। इससे पहले 0 पॉइंट लगा देंगे तो 0.4265। ओके, तो ये आ गया हमारा, मतलब 2.345 का रेसिप्रोकल इतना आ गया। इसको ऊपर वाले नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 6 30 और 2 32, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 5 चौक 20 और 1 21, पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद, 1 2 3 4 डिजिट के बाद ये। तो इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो वो इतना आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग रेसिप्रोकल कोई भी प्रॉब्लम जो है इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूँ इसी टाइप की। मान लो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 3 डिवाइडेड बाय 3.478 ये क्या होगा। यहाँ पर 4-5 डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं 3 डिजिट ले रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, ऊपर वाले 3 को सरका दो, तो 3 इंटू 1/3.478, ये हो जाएगा 3 इंटू, अब ये वाला नंबर रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल बनाने के लिए क्या करो, 3.4 का 7वां कॉलम लो और 8वां मीन डिफरेंस। तो देखो 3.4 का 7वां कॉलम, 3.4 का 7वां कॉलम इस लॉग टेबल के मुताबिक 3.4 का 7वां कॉलम है 2882, और उसी लाइन में 8वां मीन डिफरेंस अगर देखेंगे तो 8वां मीन डिफरेंस है 7। तो 7 माइनस करना, 12 में से 7 के बचे 5, यहाँ बचेंगे 7 8 2, तो 0.2875। ओके, देखो बराबर है कि माइनस करें तो 12 में से 7 5, यानी यहाँ 7 बचेंगे। चलो ठीक है, अब ये जो नंबर आपके पास है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या होता है, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 8 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8, पॉइंट लगेगा 4 के बाद। तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब इन 3 को अगर 3.478 से डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 0.8625। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम एग्जांपल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। और आज मैंने जो भी आपको बताया हूँ, नेचुरल साइन निकालना, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट, स्क्वायर रूट्स और आखिरी में रेसिप्रोकल्स, इन सब की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, और लेकिन ये सब प्रैक्टिस का खेल है। ओके, आप सिर्फ इतनी एग्जांपल्स के ऊपर मत रुको, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लो और उनके साइन, कॉस, टेन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल्स, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट्स अलग अलग नंबरों के, ये तमाम चीज़ें आप ले लेकर ख़ुद से करते चले जाओ तो आपको इसकी हैबिट हो जाएंगी और एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी।
चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। आज का ये लेक्चर हम यहीं पर ही अब रोक देते हैं। ओके, जो भी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हो तो वो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।